marine ecosystems, whereas between 5 to 35 will be your brackish ecosystems. ठीक है. Then there are various types of aquatic organisms. ठीक है, जो we have discussed. Neuston, planktons and periphytons we have discussed there. किया था क्या? Do you remember? ठीक है. तो न्यूस्टन आर दो स्पीशीज जो आपका इंटरैक्शन में रहते हैं, विच आर योर फ्लोटिंग प्लांट, जो विच दे आर अनेबल टू, क्या कहते हैं, स्विम, और दे आर अनेबल टू होल्ड. ठीक है, कि जो अपने आप को दे कैन नॉट मूव. इसी तरीके से वी हैव सेड ना, यू हैड स्पीशीज विच कैन फ्लाई, नक्टिक स्पीशीज वी हैव डिस्कस ना, विल सी दोस. ठीक है. देन यू हैव आपका पेरीफाइटन, जहाँ पे आपका it remains attached to your stems and leaves. ठीक है, where they are not on the, you do not have to remember these terms. ठीक है, I do not think so. It can be asked. ठीक है, it may be asked because some part of these questions have been asked in your state services examination. ठीक है, तो इसीलिए I am just making sure you are aware of the scientific terms कि क्या किन किन species को क्या क्या कहा जाता है. ठीक है. तो you will have the next term is will be your planktons. The planktons we have discussed है ना, those which are your moving. ठीक है, which do not have the capacity to say swim, है ना, जो जिस तरीके का flow है उस flow में they are able to move. ठीक है, so those are your planktons की जिनका जो locomotion का power है, the locomotory power is very limited, कि they cannot move as they wish. ठीक है, जितना भी movement होगा, the movement will all will be driven by your water. The next are your nekton species. ठीक है, nekton species we have discussed कि those which have the capacity to swim, and the swimming capacity will always be decided with respect to against the current. है ना, आप against the stream अगर आप flow कर पाएंगे, so those will be termed as your nekton species, which will are a common term for your swimmers. ठीक है, जो species आपके swim करेंगी. And the last is your benthos, कि जो आपके एकदम base पे रहती हैं जो species. ठीक है, जो आपका पूरे water body के एकदम ground पे आपका रहेगा. So those are your benthos species. ठीक है, तो जब आप फैक्टर्स देखते हैं कि विच आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच लिमिट द ग्रोथ आर दीज टू, सनलाइट एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सनलाइट के बेसिस पे वी हैव सीन, वी हैड क्लासिफाइड वर्टिकल, जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम, वी हैव क्लासिफाइड अंडर योर फोटिक एंड अफोटिक जोन्स. तो वी हैव डिस्कस्ड कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो आपको मरीन बायोडाइवर्सिटी है यू विल फाइंड इन योर फोटिक जोन्स, बिकॉज दो जोन्स ओनली विल बी योर फोटोसिंथेसिस विल बी टेकिंग प्लेस. तो वहीं पे ही आप जो है, हाँ, सनलाइट जहाँ तक आपकी पेनिट्रेट करेगी वहीं तक ही आप जो है देखेंगे. तो योर सनलाइट एंड ऑक्सीजन आर टू ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स, कि जिनकी वजह से आपका एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक हैबिटेट जो है आपका वो चेंज होता है. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द सनलाइट. ठीक है, तो किस किस की वजह से जो आपका वो चेंज होता है अपार्ट फ्रॉम योर डेप्थ, दीज आर अदर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. की एक आपका कि हाउ मच सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर देयर. ठीक है, कि क्या क्या आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, दे विल ऑल्सो इफेक्ट, एंड ऑल्सो योर टर्बिडिटी, कि किस तरीके का आपका वाटर में कितनी टर्बिडिटी है, दैट विल चेंज योर. ऑल्सो विल बी लेटर ऑन विल सी इज पोल्यूशन. ठीक है, कितना आपका पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, जैसे एल्गे ग्रोथ आपका कितना हो गया, बाकी आपका प्लांट ग्रोथ कितना हो रहा है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं. सो दोज विल ऑल्सो हैव. ठीक है, फोटिक जोन क्लियर हो गया था कि फोटिक जोन इज द जोन जहाँ तक आपकी सनलाइट जो है आ रही है ना. देन द नेक्स्ट विल बी योर अफोटिक जोन, जहाँ पे आपकी सनलाइट इज एब्सेंट, तो यू विल नॉट हैव एनी फोटोसिंथेसिस टू बी टेकन प्लेस. द नेक्स्ट इज योर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज. कल जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि there is these terms which are very regularly asked in terms of, कल नहीं मतलब next class में नहीं, you have biological oxygen demand, you have chemical oxygen demand. तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर रहता है, ठीक है, अलग अलग से इन केसेस ऑफ बायो डिकम्पोजिशन करने में या केमिकल डिकम्पोजिशन करने में, दोज आर फॉर दोज टर्म्स. तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है फॉर योर मरीन लाइफ इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. ठीक है, तो यू विल फाइंड कि इन वाटर ऑक्सीजन जो है इट इज 4 ppm 4 to 6 ppm. नहीं ये 4 to 6 है कि 5 to 6, आई डोंट नो, 6 से 8 है शायद, आई एम नॉट अवेयर एग्जैक्टली. ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू योर
एयर, ठीक है, एयर में जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का उसके रेस्पेक्ट में इट इज़ वेरी लेस। से इन एयर इफ इट इज़ से 150 तो वो ऑलमोस्ट इट इज़ 1, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट 150 टाइम्स लोअर देन योर एयर, जितना आपका वाटर में आपका हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो आपका आता है इट कम्स फ्रॉम दैट इंटरफेस, जो एयर वाटर का इंटरफेस हो रहा है वहाँ से ऑक्सीजन आता है। सेकेंडरी कम्स फ्रॉम योर फोटोसिंथेसिस। तो ये दो सोर्सेज हैं आपके जहाँ से ऑक्सीजन इज एंटरिंग, ठीक है। और जो ऑक्सीजन जो एमिट होता है बाहर, इट ऑल्सो एमिट्स फ्रॉम दिस एज वेल एज फ्रॉम योर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो इनहेल करके यू डू योर रेस्पिरेशंस, उसकी वजह से भी आपका ऑक्सीजन जो है इट गेट्स एमिटेड आउट, ठीक है, जो जितना आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वी हैव सीन कि इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की उतनी कम होती जाती है, ठीक है, इन योर वाटर, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर इशू जो आप जो देखते हैं कि क्या कहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट आ रहा है। ऑल्सो वी हैव डिस्कस, जब हम डेट्रिटस की बात कर रहे थे ह्यूमिफिकेशन की, वी हैव सेड कि यू नीड टेम्परेचर एंड योर ह्यूमिडिटी फॉर योर डिकम्पोजर्स टू एक्ट। तो एक्वेटिक लाइफ में अगर आप टेम्परेचर राइज कर देंगे तो यू विल फाइंड कि डिकम्पोजर एक्टिविटी विल राइज, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है पानी की, तो उनको यू ऑलरेडी आर इन योर वाटर इकोसिस्टम में ही आप हैं। तो जैसे ही जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हैं और डिकम्पोजर्स एक्टिविटी विल राइज। तो डिकम्पोजर्स व्हाट दे डू इज दे ऑल्सो कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब आपकी डिकम्पोजर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन और कम हो जाएगा। ऑक्सीजन और कम हो जाएगा तो क्या होगा, योर मोर ऑफ द बायोटिक स्पीशीज विल डाई। तो जैसे आपके और बायोटिक स्पीशीज विल डाई, योर डिकम्पोजर्स विल हैव मोर फूड टू ईट, ठीक है। तो वो और ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे, देन अगेन मोर ऑक्सीजन विल डिप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम डिस्कस कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर यूट्रोफिकेशन से, कैसे आपका लेक जो है इट इवेंचुअली गिव्स राइज टू योर मेजर फॉरेस्ट, वो इसी तरीके से आपका आता है कि योर डेट्रिटस की जो आपका चेन होता है इट ओवरटेक्स योर अदर फूड चेन्स। तो आपका जो ऑक्सीजन कंटेंट है इट स्लोली एंड स्लोली इट विल कोलैप्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो देखते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है इट विल ऑल्सो डिप्लीट। जो डेट्रिटस होते हैं, डेट्रिटस ऑल्सो व्हेन दे कन्वर्ट, ठीक है, जब भी वो दे विल कन्वर्ट दे विल ऑल्सो एमिट आउट हीट, कि जब बॉडी डिकम्पोज होती है इट ऑल्सो एमिट्स आउट सम हीट, जो आपकी एनर्जी जितने भी आपका थी है ना, तो दैट एनर्जी अगेन विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका इट इज़ मोर ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक की तरीके से आपका रहता है। इसीलिए यू विल फाइंड कि एक बार अगर लेक इज गेटिंग टू बी क्या कहते हैं, अगर इट इज़ पॉल्यूटेड एंड इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, तो बहुत जल्दी यू विल फाइंड कि लेक विल ऑलमोस्ट बी गॉन, ठीक है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि से इन योर ईयर और 2 आपको जो है लेक विल नॉट बी देयर, ठीक है। आपको मार्शी लैंड दिखेगा, 1-2 साल के बाद इट विल बी कम्प्लीटली गिविंग वे टू योर स्मॉल ट्रीज, है ना, छोटे छोटे पेड़ वगैरह आपको वहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। सो दिस वाज देयर कि जब आपका इट इज़ लेस देन 3 to 5 ppm यू विल फाइंड कि ऑर्गेनिजम्स विल स्टार्ट टू डाई। सो जो ज़्यादा आपका लेवल रहेगा इट शुड बी अबव योर 5 ppm ओनली, ठीक है, कि 5 ppm से ज़्यादा आपका ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस दिस टर्म रिगार्डिंग योर विंटर किल, कि आपका एक आइस का लेयर हो जाता है जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन का जो फ्लो है इट इज़ कट ऑफ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है, और एयर वाटर का आपका जो दैट इंटरफेस विल ऑल्सो विल सीज, उसकी वजह से यू विल फाइंड कि अ लॉट ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स विल डाई, ठीक है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इज टेम्परेचर, बिकॉज वी हैव सीन मोस्ट ऑफ देम दे आर वेरी क्या है, किस तरीके के स्पीशीज हैं, वी हैव डिस्कस टुडे। हाँ, टर्म फॉर देम वाज इट इज़ योर स्टेनोथर्मल, ठीक है। सो दे आर पार्ट ऑफ योर स्टेनोथर्मल स्पीशीज, ठीक है। तो इसी की वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर एक्वेटिक इको सिस्टम, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू योर वेटलैंड इकोसिस्टम्स, ठीक है, जो आपका ट्रांजिशन जोन आएगा, ठीक है। सो वेटलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ योर मार्शी एरियाज, है ना, जो आपका लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन है। हाँ, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ योर इकोटोन, ठीक है। सो वेटलैंड इकोसिस्टम्स आपका जो आता है, ठीक है, दे आर फॉर्म ऑफ योर ट्रांजिशनल इकोटोन्स, ठीक है।
then we'll, ठीक है, these are that example, we'll have already seen those things, ठीक है, and then we will find कि what are these wetlands are important जब हम in terms of your paddy cultivation देख रहे थे या बाकी कुछ का cultivation देख रहे थे. We have seen कि जितने भी आपके wetlands है या flood plains है, they all are very useful for your rice cultivation वगैरह के लिए, ठीक है. तो ये they occupy almost your 70% of पैडी कल्टीवेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. यहाँ पे वेटलैंड्स के आसपास के जितने एरिया हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशनल जोन जो भी फ्लड प्लेन्स रहेगा सब कुछ, दे विल बी पार्ट ऑफ योर वेटलैंड्स ओनली, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपका पानी रहेगा. तो व्हाट इज देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वेटलैंड्स एंड लेक्स के बीच में डिस्टिंक्शन क्या होता है? देयर इज नो मेजर डिस्टिंक्शन एक्सेप्ट कि आपका जो लेक कंजर्वेशन के लिए एक एक्ट पास हुआ था, उसमें दे हैव डिफाइंड कि लेक का डेफिनेशन क्या है, वेटलैंड का डेफिनेशन क्या होता है आपका, ठीक है. सो देयर वाज दिस कि जहाँ पे देयर वाज दिस प्लान, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, कि जिसमें डिटरमाइन किया था कि कितना डीप होना चाहिए एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी टू बी कॉल्ड एज योर लेक और टू बी कॉल्ड एज योर वेटलैंड, ठीक है. तो लेक को दे हैव कंसिडर्ड कि इट शुड हैव अ मिनिमम डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स और एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, ठीक है, जो आपका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है. अगर ये दोनों चीज़ें आपकी हैं, सो दोज आर टर्म टू बी योर लेक. इससे कम अगर आपका हो रहा है, सो दोज वी आर टर्मिंग इट टू बी योर वेटलैंड्स, ठीक है, कि जहाँ पे भी आपका वाटर बॉडी जो है इस तरीके से आपको दिखेगा, सो दोज वी आर टर्निंग इट टू बी लेक्स. एंड जिनका भी आपका 3 मीटर से कम का डेप्थ होगा, दोज विल कॉल इट एज टू बी योर वेटलैंड्स. ठीक है. सो मोस्टली जो आप वेटलैंड्स देखते हैं, तो वेटलैंड्स आर यूजुअली एट अ बाउंड्री, ठीक है, एंड दे आर बाउंड्री पे अगर आपका बन रहा है तो यू विल फाइंड कि दे आर योर रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द मेजर रीज़न वाज दैट ओनली कि आपका जितना भी लैंड है, लैंड से जितना भी इरोजन होके आ रहा है, वो सारा का सारा यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होगा. तो वहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होने की वजह से यू विल हैव मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स. ऑल्सो जो आपका 3 मीटर से कम का अगर आपका एरिया है, यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ ट्री ग्रोथ विल बी देयर, अ लॉट ऑफ प्लांट्स विल ग्रो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपका होगा, ठीक है. उसी की वजह से यू विल हैव वेरी अबंडेंट एक्वेटिक वेजिटेशन यहाँ पे. सो इन वेटलैंड्स यू हैव अ वेरी गुड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, वेयर एज लेक्स में यू विल फाइंड कि इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका कहीं से भी न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं आता है आपका, और ऑल्सो आपका जो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है बिकॉज दे आर वेरी डीप, ठीक है. सिमिलरली उसी तरीके से इफ़ यू आर एबल टू सी कि वेटलैंड्स विल सपोर्ट योर हाई डेंसिटीज ऑफ फौना, ठीक है, क्योंकि उनके पास गुड अमाउंट ऑफ योर फ्लोरा इज देयर, ठीक है. आपका जो वेजिटेशन ग्रोथ इज वेरी हाई इन केसेस ऑफ वेटलैंड्स, सो दे विल सपोर्ट योर हाई डेंसिटीज ऑफ fauna which will not be seen in cases of your lakes. लेक्स में आपको इतनी एक्सेसिव वेटलैंड्स आपको नहीं दिखेगा. सो द पोखर क्या होता है? पोखर तो लेक होता है. हाँ, ठीक है. देन यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग. सैनिटी इसको वेटलैंड्स आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर योर फ्रेश वाटर ओनली, ठीक है. वेटलैंड्स विल बी फॉर बोथ, फ्रेश वाटर में भी वेटलैंड्स बनेगा, ब्रैकिश वाटर में भी वेटलैंड्स बनेगा. लेक्स आर मोर विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेश वाटर, ठीक है. लेक्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ फ्रेश वाटर. सैलिनिटी इसका ज़्यादा होगा. हाँ, सैलिनिटी इफ़ यू सी कि वेटलैंड्स विल हैव मोर सैलाइन, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वेटलैंड किस पे बन रहा है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक है. अगर वेटलैंड आपका रिवर की वजह से बन रहा है या लेक की वजह से आपका वेटलैंड अगर बन रहा है, सो वो वेटलैंड्स आपके विल नॉट हैव दैट सैलाइन वाटर, ठीक है. अगर आपका ओशन या किसी और वजह से आपका बन रहा है तो दोज विल बी हैविंग मोर सैलिनिटी. एरिया वाइज इन कंपेयर तो लेक के बाद पॉन्ड और फिर वेटलैंड, या हाउ विल द साइज वेरी? पॉन्ड एंड लेक्स आर, हाँ, ऑलमोस्ट दे विल नॉट बी, क्या कहते हैं, नॉट सेम एग्जैक्टली. पॉन्ड्स आर रिलेटिवली स्मॉलर, ठीक है. वेटलैंड्स आर comparatively less deep, ठीक है. ponds can be more deep, ठीक है. wetlands will not. I guess the lakes and pond का difference will always be of size, I guess, ठीक है. and wetlands, हाँ, area, और यहाँ पे आप जब देखते हैं तो it is more with respect to आपके बाकी जो features हैं कि कहाँ पे बन रहा है, कितना height है, कितना depth है और कितना उसका area है, ठीक है.
तो योर वेटलैंड्स का जो इम्पोर्टेंस आप जो देखेंगे, वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ योर रामसर कन्वेंशन आप जो देखते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज आर with respect to conservation of these wetlands, ठीक है. So wetlands plays a very important role, we have seen कि because they are the places जहाँ पे आपकी maximum aquatic life is there, ठीक है. So इसी की वजह से जो wetlands are very crucial for the conservation. तो you will find कि wetlands are only the places जहाँ पे you have plenty of migratory birds. The reason will be that only क्योंकि आपका aquatic ecosystem बहुत ज़्यादा developed है. So birds will find place here only, they will find food, ठीक है. आपकी lakes वगैरह में they will not find plenty of foods, ठीक है. अगर आप wetlands देखेंगे तो जहाँ पे क्योंकि आपका aquatic ecosystem is more developed, you will have more foods. तो इसीलिए migratory birds they tend to move to these wetlands, ठीक है. तो आपको जो देखते हैं कि wetlands become a very important role, ठीक है. अनदर थिंग जो हमने मैनग्रोव्स में देखा था, दे डू आउट योर फिल्ट्रेशन, ठीक है. आपका जो मेन ओशियानिक आपका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा था, विच वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ आर कोरल रीफ्स, है ना. कोरल रीफ्स के पास में यू हैड योर मैनग्रोव्स एंड ऑल. तो व्हाट मैनग्रोव्स डिड वाज इट फिल्टर्ड आउट योर पोल्यूटेंट्स, ठीक है. जो मेन लैंड से पोल्यूटेंट्स आ रहा था इट वाज फिल्टर्ड आउट ताकि आपका जो एक्वाटिक लाइफ है इट कैन सर्वाइव, ठीक है. तो वेटलैंड्स दे हैव दिस टाइप ऑफ एडवांटेज विच यू विल फाइंड के विच विल बी एब्सेंट इन अदर टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, है ना. बाकी वी हैव सीन की न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इट हेल्प्स क्योंकि आपका न्यूट्रिएंट जो है हमेशा आते रहता है फ्रॉम योर मेन लैंड, ठीक है. मेन लैंड से आपका हमेशा आते रहेगा. ऑल्सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लड मिटिगेशन, ठीक है. अब जो फ्लड के केसेस में देखते हैं योर वेटलैंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस विल विटनेस स्पेशली इन केसेस ऑफ योर साइक्लोन्स एंड योर सुनामी जब आपका आया था, ठीक है. यू विल फाइंड कि दोज एरिया जहाँ पे आपके वेटलैंड्स थे, स्पेशली आपका जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट थे, दोज एरियाज वर लेस अफेक्टेड बिकॉज जो मेजर इम्पैक्ट था वर फेल्ट बाय दीज ट्रीज, ठीक है. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फ्लड मिटिगेशन. यू विल फाइंड पीपल विल से कि यू प्लांट योर ट्रीज अलॉन्ग द बैंक्स, इसीलिए, ठीक है, कि फ्लड मिटिगेशन आपका हो. दूसरा जो रोल दे प्ले इज कि दे प्रिवेंट योर सॉइल इरोजन, ठीक है. जो सॉइल इरोजन की वजह से आपका फ्लडिंग कैन इंक्रीज, सो दैट सॉइल इरोजन विल बी प्रिवेंटेड बाय योर दीज मैनग्रोव्स या फिर वेटलैंड्स में आपका जो प्लांटेशंस आपका होगा, ठीक है. देन अनदर वी हैव सीन कि दे आर एक्टिंग एज योर सोर्सेज जहाँ पे यू कैन डू अ लॉट ऑफ योर एग्रीकल्चर, ठीक है. जैसे राइस कल्टिवेशन के लिए आप जो है इनके एरियाज को यू कैन यूज़. द अनदर थिंग विच यू हैव सीन इज ये दिस राइपेरियन बफर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो ये रिवर है यू ट्राई टू हैव दिस बफर कि जिसकी वजह से आपकी फ्लडिंग आपको बाकी जगह नहीं दिखती है, ठीक है. सो यू विल फाइंड दिस टर्म राइपेरियन बफर. जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फ्लडिंग यू विल फाइंड कि नीड टू क्रिएट अ बफर, ठीक है, फ्रॉम योर रिवर. किसी तरीके से आप बफर बनाइए कि जो आपके मेन लैंड है उस पर इम्पैक्ट रिवर का आपको कम दिखेगा, ठीक है. तो जब भी आप वेटलैंड्स का डिप्लीशन देखते हैं तो मेजरली आपका जो डिप्लीशन होगा विल बी दीज कॉमन थिंग्स ओनली, ठीक है. कभी भी किसी भी आप एक्वाटिक इकोसिस्टम को देखेंगे तो देयर विल बी टू ब्रॉड थिंग्स. वन विल बी योर एक्सेसिव पोल्यूशन, ठीक है, कि जो एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से देयर विल बी अ फॉल इन योर इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मेजर रोल प्ले करता है इज योर पोल्यूटेंट्स, ठीक है. इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आपका आएगा, बाकी पोल्यूटेंट्स आप अगर उसमें ऐड करेंगे. द मेन थिंग इज़ कि आपका यूट्रोफिकेशन होगा. यूट्रोफिकेशन से जैसे हमने आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन देखा था, जैसे जैसे आपका लेक विल गिव राइज टू योर मार्शी लैंड्स एंड लेटर ऑन टू फॉरेस्ट, उस तरीके से आपका ये दिखता है. द सेकेंड इज़ योर डायरेक्ट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह आप जो करते हैं इट विल अगेन हार्म. अगर आपने डायरेक्ट आपके पेड़ आपने काट दिए या बाकी कुछ आपने कर दिया तो इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर एक्वाटिक लाइफ, ठीक है. अभी मान लीजिए कुछ न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होके आ रहे थे, आपका सॉइल इरोजन नहीं हो रहा था, आपको पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स जो है वो फिल्टर आउट होके आ रहे थे. व्हेन ऑल दीज थिंग्स विल नॉट बी टेकिंग प्लेस यू विल फाइंड स्लोली एंड स्लोली दैट एक्वाटिक लाइफ विल डाई, है ना. तो मेजर डिप्लीशन के जो रीजन्स है आपके वो ये सारे हैं. द अनदर आर दीज, ठीक है, जो आप देखते हैं कि यह एनक्रोचमेंट आपका बाकी हो सकता है. बाकी आप अगर देखेंगे कि ओवर फिशिंग एंड ओवर ग्रेजिंग आर दीज थिंग्स, ठीक है. सो दीज आर योर कॉमन एग्जांपल्स.
व्हेन वी डिस्कस अबाउट मिटिगेशन कि किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, द मोस्ट कॉमन थिंग इज कि वी हैव साइंड योर दिस रामसर कन्वेंशंस, ठीक है। आपने जो सबसे मेजर आपने जो लिया गया है आर योर दिस रामसर कन्वेंशन विच वॉज साइंड इन योर रामसर, दिस इज अ प्लेस इन ईरान, ठीक है। ईरान में देर इज दिस प्लेस जहाँ पे देर वॉज दिस कन्वेंशन साइंड टू कंजर्व योर वेटलैंड्स, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे विल डिस्कस ओनली आपका कि रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था, यू नीड टू फाइंड अ मैप, ठीक है। 72 आई गेस, ठीक है, वैसे 71, ठीक है। तो आपका जो रामसर कन्वेंशन जब साइन हुआ है, यू विल हैव रामसर साइट्स, दोज आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिकॉज देज आर डायरेक्टली आस्क्ड, ठीक है, फ्रॉम दोज वेटलैंड्स, दोज साइट्स आर इम्पॉर्टेंट कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर लेक है, ठीक है। सो योर रामसर साइट्स, हाँ, बिकॉज योर रामसर साइट्स विल बी योर लेक्स या आइदर इट विल बी योर नेशनल पार्क, ठीक है, कोई आपका, तो अलग अलग तरीके से आपके अलग अलग रामसर साइट्स आर देयर। सो दोज रामसर साइट्स आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रीलिम्स। You will have an accord, ठीक है, we'll see those two things are only important in terms of your wetlands conservation कि किस तरीके से wetlands का conservation किया जाता है, ठीक है। तो जब आप देखते हैं these are your wetlands international is an NGO, ठीक है, अलग अलग आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबली विच आर टेकिंग पार्ट टू प्रोटेक्ट योर वेटलैंड्स, ठीक है। ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट कि यू शुड रिमेंबर कि विच आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, विच आर पार्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिपोर्ट्स निकालती हैं। लाइक देयर इज़ अ रिपोर्ट अभी आपका निकला है फॉर योर बर्ड्स, ठीक है, अभी लास्ट मंथ ओनली देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन बर्ड्स की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। देयर वाज दिस जनरल मिथ की स्पैरो की पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना। सो व्हाट दे टोल्ड कि स्पैरोज हैव ओनली मूव्ड फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज, सो टोटल पॉपुलेशन कम नहीं हुए, दे आर जस्ट शिफ्टेड देयर हैबिटेट। तो बाकी और जो बर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि टोटल बर्ड्स की पॉपुलेशन हैज़ नॉट डिप्लीटेड, बाकी बर्ड्स की पॉपुलेशन हैज़ फॉलन, ठीक है। बट स्पैरो की पॉपुलेशन जो लोगों को दिखता था कि इन अर्बन एरियाज दे आर अनेबल टू फाइंड स्पैरोज नाउ, वो इट हैज़ जस्ट शिफ्टेड, टोटल पॉपुलेशन लॉस नहीं आया है। तो वो जो आपकी आई है इट इज़ बाय योर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जैसे वेटलैंड्स इंटरनेशनल इज़ देयर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज़ देयर, ठीक है। तो दैट इज़ अ योर NGO। उसी तरीके से आपका कि आपका एक WWF करके भी एक आपकी NGO है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन इज देयर, ठीक है। सो UPSC हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन WWF बिकॉज WWF ऑल्सो पब्लिशेज अ रिपोर्ट। So it was asked कि this report, consider the following statements about this report, ठीक है, it is published by WWF. WWF is a part of your UNEP और यूनाइटेड नेशन की किसकी बॉडी है ये, ठीक है। तो मेजर NGOs जो हैं आपको पता रहनी चाहिए जो आपकी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, ठीक है। नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट NGO, ठीक है, ठीक है। जैसे आपका अर्थ आर जो होता है, अर्थ आर इज सेलिब्रेटेड बाई WWF, ठीक है, जो आपका हाँ अप्रैल में देखा है ना, तो यू विल फाइंड कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ योर WWF, ठीक है। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इज अनदर NGO विच इज़ क्या कहते हैं, वर्किंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ योर वेटलैंड्स, ठीक है। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन इज़ योर NWCP, ठीक है, वी हैव नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर जो है इट वॉज साइंड आफ्टर योर रामसर साइट्स, ठीक है। रामसर साइट वो होने के बाद यू विल फाइंड कि वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू साइन रामसर कन्वेंशन वॉज इंडिया, ठीक है। रामसर आपका कन्वेंशन जब होने के बाद इंडिया में आके जब साइन किया गया था, सिग्नेटरी वॉज इंडिया। हाँ, दे हैव साइंड 178, लेकिन जब वी हैव डिस्कस नहीं कि यू हैव ए सिग्नेटरी एंड देन आपको आके यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। वी हैव सेड दिस कि आपका एक रेटिफिकेशन होता है, यू हैव अ साइनिंग कि आप जो जाके साइन करके आ जाते हैं, योर रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर, दे विल बी पार्ट देयर एंड यू विल साइन दैट। तो वो योर कंट्री विल बिकम सिग्नेटरी टू दैट ट्रीटी, जो टर्म यूज़ किया जाता है कि आप सिग्नेटरी बन गए हैं। ट्रीटी विल ऑलवेज, हर ट्रीटी में ये लिखा रहता है कि यू नीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंट्रीज टू रेटिफाई टू इंश्योर दिस ट्रीटी कम्स इन टू प्लेस, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने साइन कर दिया तो कल से ट्रीटी सबको माननी है। You need to have a ratification from the public, from your government. आप जब कंट्री में वापस जाएंगे तो your government will have to ratify. तो either ratification will come from your parliament or cabinet. किसी न किसी से ratify आपको करवाना होगा, which will show कि it is not a signation, it is not a signature of one person.
इट इज़ अ रिजॉल्व ऑफ आर होल कंट्री, इट इज़ अ रेटिफाइड फॉर्म ऑफ आर कंट्री। तो उस तरीके से आइदर यू पास अ लॉ, कोई नोटिफिकेशन आप निकालते हैं, किसी तरीके से यू से कि वी आर रेटिफाइंग इट, ठीक है। जब तक आप रेटिफाई नहीं करते हैं तब तक वो ट्रीटी जो है वो नहीं एग्री की जाती है, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि बहुत कम कंट्रीज जो है दे साइन एंड दे टेक टाइम टू रेटिफाई इट, ठीक है। वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें करी जा सकती हैं, क्या नहीं किया जा सकता है, इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। तो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इट विल प्रमोट नल से जल जो स्कीम है। हाँ हाँ, नल से जल, कैसे प्रमोट करेंगे? नल से जल इज मोर रिलेटेड टू योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आपको घर तक ड्रिंकिंग, एंड द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हाट वेटलैंड्स डू इज दे इंक्रीज योर ग्राउंड वाटर, ठीक है। व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग ना, तो आई वाज ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंड, हिज फादर वाज फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस्ड योर लैटराइट सॉइल, तो आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैलकाटा टू देयर ओनली, तो आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ लैटराइट सॉइल, तो उसको बहुत लैटराइट सॉइल मैंने दिखाया। जब भी कोई सॉइल दिखता था मैं बोलता था देख लैटराइट सॉइल, बिकॉज यू विल फाइंड की हाउसेज वर मेड ऑफ लैटराइट सॉइल देयर, ठीक है। तो आई वाज शोइंग हिम लैटराइट सॉइल। तो लेटर ऑन विल बी मूव्ड इनसाइड, तो ब्लैक सॉइल के बारे में ऐसे डिस्कशन हो रहा था। देन ही टोल्ड कि जो वेटलैंड्स आपके बनते हैं दे मेक श्योर कि जो सॉइल डाली जाती है वेटलैंड्स में इट इज़ अ क्ले, ठीक है। वी हैव डिस्कस सैंड एंड क्ले टेक्सचर में, है ना। तो जो क्ले आप जो डालते हैं नीचे बस इसीलिए डाला जाता है कि पानी सीप होके नीचे ना जाए, ठीक है। इट होल्ड्स योर वाटर, हाँ हाँ, वॉइड कम रहेगा तो पानी वो प्रोटेक्ट करेगा, तो पानी विल नॉट सीप डाउन। तो जब भी आप वेटलैंड्स बनाएंगे, ठीक है, नॉट जस्ट अभी के केस में, बाद में मान लीजिए आप लोग डीएम बने एंड यू आर गिविंग अ प्रोजेक्ट कि वेटलैंड बनाना है, तो आप खुद ही है, तो जो सबसे नीचे सॉइल आप लोग डलवाएंगे दैट विल हैव टू बी अ क्ले, ठीक है। आपको क्ले डालनी है ताकि पानी आपका सीप नहीं करेगा। तो वेटलैंड्स हैव अ मेजर रोल, दे इंक्रीज योर वाटर टेबल यूजुअली, ठीक है। आपका जो पानी वैसे अगर आपका इवापोरेट हो जाता, इट विल नॉट बी इवापोरेटेड, इन जनरल इट विल इंक्रीज योर वाटर टेबल। तो वेटलैंड्स विल प्ले दैट रोल। यू विल ऑलवेज फाइंड कि जब भी वाटर टेबल राइज करना होता है यू विल ऑलवेज क्रिएट योर वेटलैंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इन केस ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो पंचायत की हम बात कर रहे थे, देयर वाज देन वन पंचायत इन राजस्थान विच वाज अवॉर्डेड फॉर दिस ओनली, कि हाउ दे हैव इंक्रीज देयर वाटर टेबल, ठीक है। तो घर में दे हैव मेड ऑल दिस, हर घर में दे हैव टू मेक श्योर कि जितना बारिश का पानी आता है उसी से दे कैन हैव ड्रिंकिंग वाटर फॉर होल ऑफ द ईयर, ठीक है। राजस्थान में जितना भी आता है, बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रिजर्व इट, ठीक है। तो वो उन्होंने घर के बाहर एक ऐसे एक इस तरीके का कॉन्केव शेप का दे हैव मेड अ टैंक, ठीक है, इस तरीके का टैंक बना के रखा हुआ है, और उस टैंक पे जितनी भी बारिश होती है वो पानी फिल्टर होकर पूरा नीचे चले जाता है, एंड फॉर अ ईयर और सो, मोर देन अ ईयर दे कैन यूज़ दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। वो पानी जो है पूरा वो यूज़ हो जाता है। तो सिमिलरली यू विल क्रिएट अ सिमिलर टाइप ऑफ वेटलैंड्स, ऑल दोज एरियाज जहाँ पे भी आपका पानी स्टोर है, इसीलिए यू विल फाइंड कि जहाँ पे रिवर आपकी फ्लो होती है, जैसे यहाँ पे यमुना है, यू विल नॉट फाइंड कि यहाँ पे वाटर टेबल इज़ वेरी बिलो, ठीक है। अगर आपका सॉइल इज़ कंड्यूसिव तो वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे आपका नहीं रहेगा, क्योंकि यू हैव अ रिवर विच इज़ नियर बाई, जहाँ जहाँ से भी आपका रॉक से सीपेज रहेगा वहाँ से पानी आके इट विल इंक्रीज योर वाटर टेबल। जो भी ड्राई एरियाज रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे यू विल फाइंड कि वाटर टेबल इज़ वेरी बिलो, यहाँ पे इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो योर वेटलैंड्स हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। नल से जल इज़ वन ऑफ द मेजर स्कीम्स, ठीक है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव मीन्स दिस ईयर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट स्कीम बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ आपके बजट में इज़ फॉर दिस स्कीम ओनली, नल से जल, ठीक है, ठीक है। तो NWCP जो हमने देखा था वॉज योर प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। यू विल फाइंड कि द वेटलैंड्स कंजर्वेशन कम्स अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इट विल बी अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंजर्व योर wetlands. So these are your important wetlands which are part of your NWCP. It has all your sites of Ramsar, ठीक है, वो है। उसके अलावा बाकी सारी आपकी wetlands are there, ठीक है। All you can write is कि आप जब जाएंगे, we have discussed कि you need to write with specific states, है ना, कि आपका हर स्पेसिफिक स्टेट के हिसाब से भी आप डिस्कस ना, रिवर्स लिखिएगा, माउंटेन्स लिखिएगा, पासेस लिखिएगा, इकोनॉमी वगैरह इंडस्ट्रीज लिखिएगा, यू ऐड योर वेटलैंड्स ऑल्सो, ठीक है। एक या दो वेटलैंड्स उस पूरे रीजन में यू राइट, बिकॉज दैट वेटलैंड विल हेल्प यू टू
राइट इट अबाउट द स्कीम। ये जो आप नल से जल की स्कीम की बात कर रहे हैं या फिर आप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, यू विल फाइंड कि एक पर्टिकुलर स्टेट में यू हैव मेजर वेटलैंड्स विच विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है, आप इरिगेशन कर सकते हैं उससे, तो यू नीड नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल। ठीक है, एक या दो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो मेजर हैं। अभी यूपी में 6 ऐड हुए हैं। हाँ, 3 महाराष्ट्र में और 1 यहाँ पे। हाँ, टोटल 10 ऐड हुए हैं। ठीक है, आई डिड नॉट हैव दैट। ठीक है, देन तो